हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं नैरेटिव नामा और सुनो तो सही में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी गूंज देश भर तक है। ये टॉपिक है कि केंद्र सरकार ने फिलहाल जो मनरेगा योजना चली आ रही थी उसका नाम बदलने का बिल पेश किया है। नाम बदला जाएगा, बदल के मनरेगा की जगह अब इसे बोलेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG राम जी। और फिलहाल ऑपोजिशन को इस नाम से बड़ी दिक्कत हो रही है। पूजा बताएंगी दिक्कत क्या है यार? आंचल बेसिकली मनरेगा यानी महात्मा गांधी गारंटी फॉर रोजगार योजना था। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी का नाम हट जाएगा अगर ये बिल पास होता है तो। और ऑपोजिशन को लग रहा है कि इससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है, लेकिन हाँ, इस मतलब उसको लग रहा है कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष जो है जानबूझकर महात्मा गांधी का नाम हटा रहा है और ये सबसे ज्यादा अपमानजनक है। तो सबसे पहले तो आपको याद दिलाते हैं शिवराज सिंह चौहान का सदन में दिया हुआ बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम महात्मा गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और मनरेगा में बहुत सारी खामियां थी, तो उन खामियों को दुरुस्त करके ये बिल पेश किया गया है जिसकी जरूरत थी। और ऑपोजिशन का कहना है कि भाई अगर महात्मा गांधी दिलों में बस रहे हैं तो योजना में रखने में क्या दिक्कत थी। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें कई सारे ऐसे नए चेंजेस करे जाएंगे जिससे स्कीम को और अच्छा किया जाएगा। वो चेंजेस आपको पूजा बताएंगी। पूजा, सबसे पहले तो जो सुनने में आ रहा है ये किया गया है कि जो 100 दिन की गारंटी योजना होती थी अब उसे बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पूजा? इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है आंचल वो ये है कि पहले मनरेगा का जितना खर्चा होता था वो केंद्र सरकार ही उठाती थी। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये खर्चा बढ़ जाएगा। हालांकि इसको 3 तरीकों से देखा जा सकता है कि कुछ राज्य जो हैं वो उनके बीच का खर्चा जो होगा 60-40 का होगा, यानी 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी, 40% जो है वो राज्य सरकार देगी। जो हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश हैं उन पे ये खर्चा होगा 90% और 10% का, यानी 90% का खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी, 10% का खर्चा जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। बाकी जो यूटीज हैं, यूटीज का पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी, यूटीज को इसमें कुछ नहीं देना है। हाँ, इसके केंद्र में और उनके यहाँ पे दोनों निजी सरकारें हैं। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज देखा जा रहा है वो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो पहले मनरेगा योजना थी, ठीक है, मनरेगा योजना जो थी वो ऐसे चल रही थी, उसमें धांधलियां बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अब जो डिजिटल पेमेंट किया जाएगा उसमें, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रह रहे हैं उस गांव में, या जो पलायन कर गए हैं या जो मर गए हैं, उनके नाम पर भी पैसा जा रहा है, उनका नाम भी रजिस्टर में एंटर है। तो ऐसी सारी चीजों को कम करने के लिए, धांधली कम करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इसका थोड़ा सा डिजिटल पेमेंट या डिजिटलीकरण की तरफ जाएंगे। इससे मुझे याद आया पूजा, जॉब कार्ड में भी कुछ चेंजेस हुए ना इसके? हाँ जी, पहले मनरेगा में भी जॉब कार्ड दिया जाता था, इसमें भी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में भी दिया जाएगा जॉब कार्ड। लेकिन मनरेगा में दिया गया जॉब कार्ड जो था उसकी जो वैलिडिटी होती थी 5 साल के लिए होती थी। इसमें जो जॉब कार्ड दिया जाएगा उसकी जो वैलिडिटी होगी 3 साल की होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 3 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा कार्ड। और जब आप रिन्यू कराने जाएंगे कार्ड, तो जो मृतक हैं या फिर जो पलायन कर गए हैं, ठीक है, उनके नाम पर जो धांधलियां होती थी वो नहीं हो पाएंगी। बेसिकली जैसे फर्जीवाड़ा पहले चलता था कि आप जो है साइन करके जा रहे हैं और आपके खातों में पैसे, मतलब प्रधान के जरिए, जैसे भी आपके जो भी भ्रष्टाचार इसमें होते थे उसको एक रोक लगाई जाएगी। अच्छा पूजा, जितना भी अभी तक आपने मुझे बताया है ऊपर से तो स्कीम अच्छी लग रही है कि इसमें कुछ जरूरत थी और चेंजेस करने की, और उसे जो है सुधार दिया गया। तो ऑपोजिशन को बेसिकली इससे दिक्कत क्या हो रही है? अचल, ऐसे देखो कि जब भी कोई बिल लेकर आया जाता है सदन पे, ठीक है, तो अपोजिशन का ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि हाँ उसको अपोज करना ही करना है, क्योंकि उसको भी तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही है। तो इस बार भी यही किया जा रहा है कि महात्मा गांधी के नाम पर विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि महात्मा गांधी के नाम पे सिर्फ उन्हीं का कॉपीराइट है और किसी का नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये पहले ही जाग जाता विपक्ष। ठीक है, पीछे जितनी भी धांधलियां हुई हैं, मैं आपको सिर्फ 1 साल का डेटा देती हूँ, 2024-25 का ही। मनरेगा के तहत 193 करोड़ का घोटाला किया गया है सिर्फ 1 साल के अंदर। तो आप ये सोच लो कि 2006 में इस योजना को मतलब लागू किया गया था, 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2009 में फिर इस योजना में जब UPA 2 की सरकार आई तब इस योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।
ठीक है। उसके बाद से ये अभी तक ये योजना चलती आ रही है, कितनी धांधलियां हुई होंगी। जैसे अभी बिहार है, बिहार से कई केसेस ऐसे आए थे कि लोग जो हैं वो मनरेगा का काम कर ही नहीं रहे हैं, उनके बेटे बहू जो हैं दिल्ली में हैं, कमा रहे हैं, वो गांव बिहार में हैं, उनके बेटे का, बहू का, पत्नी के, सबके नाम पे मनरेगा के रजिस्टर पे रजिस्टर है। अब ये पैसा जो जा रहा है वो तो धांधली ही हो रही है ना इनकी। तो ऐसे कितने ही नाम होंगे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या वो नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे पैसा जो है जा रहा है। तो बेसिकली जब ये बिल आएगा तो ऐसी धांधलियां कम होंगी, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं इसके अलावा इस स्कीम में कुछ और चेंजेस हुए हैं जिससे कि ये भ्रष्टाचार रोका जाएगा। पूजा, वो क्या है? सबसे पहली चीज, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी है वो ये है आंचल, कि पहले जो मनरेगा जो था वो 1 साल चलता था, ठीक है। तो जो ये कृषि का पीक सीजन जब आता था, हाँ। तो इसमें जो है काम कम हो जाता था, श्रम कम हो जाता था, ठीक है। तो बेसिकली अब ये किया गया है कि जो कृषि का पीक टाइम होगा 60 दिन का, ठीक है, उस 60 दिनों में ये योजनाएं नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी किसानों के पास, मजदूरों के पास काम होता है। जब उनके पास काम नहीं होगा तब मनरेगा का काम उनको दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये लेके आ रहे हैं। हाँ। दूसरा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और जो घोटाले या गड़बड़ियां हो रही है उसको कम करने के लिए जो जुर्माना पहले था उसको कहीं ज्यादा बढ़ाया गया है। पहले मनरेगा में गड़बड़ी या धांधली करने पे जुर्माना 1000 का लगता था, अब उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। 10,000 का जुर्माना लगेगा। अच्छा पूजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्कीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसे आप बता रही थी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी कॉस्ट बेयर करती थी, अब उन्हें 60-40 देना पड़ेगा। ऑपोजिशन में कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत योजना, वो तक किसी किसी राज्य ने इम्प्लीमेंट नहीं करी है। तो ऐसे में ये बड़ा सोचना अजीब लगता है कि ये वाली नई स्कीम को ये स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ लागू करेंगी। आपकी क्या राय है? आंचल, आप कह तो सही रही हैं, क्योंकि जब थोड़ा कॉस्ट जो है राज्य सरकार को देना ही है, हाँ। तो शायद ही होगा कि वो लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन या तो देर से करें या ना ही करें या इसमें थोड़ा टाल मटोल करें। ये तो चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, इसको तो देखना ही पड़ेगा। पर फिलहाल मोटा मोटा जो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इस स्कीम में जितना हमें समझ में आया है, पुरानी मनरेगा में जो ये चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं जो इस स्कीम को बेहतर ही बनाएगी। हाँ, नाम के साथ किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन जितना भी स्कीम के बारे में हम जानकारी जुटा पाए हैं, हमारी राय में स्कीम उतनी बुरी नहीं है। खैर, अब इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं बंद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ आंचल और ये है पूजा।